योगी की जोड़ी पर मुहर लगा दी है और ये भी साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में मोदी नाम अजेय है। की नीयत, सबका साथ, सबका विकास। देश में ब्रांड मोदी की चमक जो है वो बरकरार है। ये मोन्टाज बस एक झलक थी आपके 2022 की चुनावी यादें ताजा करने की। मुद्दा तो 2023 का है। वैसे 2023 से याद आया, नया साल आने वाला है और लोगों के पर्सनल रेजोल्यूशन से हटकर जरा इस वीडियो में देश के रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए। देखिए, इतना पेचीदा मामला है नहीं, पर समीकरण तो बिठाने पड़ेंगे। अब भाई यही एक साल बचा है 2024 के महाभारत शुरू होने से पहले का। 4 साल में बहुत कुछ बदला, सबसे ज्यादा तो सियासी समीकरण। पर हम ज्यादा ऐतिहासिक ना होकर बात करते हैं 2023 में होने वाले चुनावों की, जो 2024 की तस्वीर साफ कर देंगे। अरे मतलब साफ है, कौन जीतेगा 2024 का चुनावी रण। हाल ही में 3 राज्यों में चुनाव हुए। दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जीत हुई, हिमाचल में कांग्रेस ने बीजेपी की सत्ता को उखाड़ फेंका और गुजरात में बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह से शिकस्त दी। गुजरात में तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक जमीन काफी हद तक खो दी है। वहीं अब बीजेपी की नजर आने वाले चुनाव पर है। इस साल के सभी चुनाव तो हो गए, लेकिन गुजरात में रिकॉर्ड जीत दर्ज करने वाली बीजेपी की नजर अब 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। अगले साल यानी 2023 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में लोकसभा की 116 सीटें हैं। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इनमें से 92 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं गुजरात में मिली जीत के बाद अब बीजेपी इन राज्यों में भी अपना दबदबा कायम रखना चाहती है। पहले जान लीजिए वो 9 राज्य कौन से हैं। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मौजूदा वक्त में यहाँ शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की यहाँ 230 सीटें हैं। अगले साल नवंबर 2023 में यहाँ विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। यहाँ नवंबर से पहले चुनाव कराए जाने की संभावना है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। दिसंबर 2018 के विधानसभा चुनाव में सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाने में असफल हो गए थे। बीजेपी कुछ सीटों से कांग्रेस से पीछे रह गई थी, जिसके चलते 17 दिसंबर 2018 को मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। हालांकि 1.25 साल के बाद ही बीजेपी ने सियासी जोड़ घटाव के जरिए कमलनाथ की सरकार गिरा दी। इसके बाद एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान चौथी बार प्रदेश में सीएम की कुर्सी पर बैठे। बीजेपी इस राज्य को खोना नहीं चाहेगी, तो वहीं कांग्रेस भी सत्ता पाने के लिए अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करने में अभी से जुटी है। छत्तीसगढ़ में भी अगले साल यानी 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मौजूदा वक्त में यहाँ अभी कांग्रेस की सरकार है। यहाँ भूपेश बघेल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2023 में खत्म हो रहा है और यहाँ नवंबर से पहले चुनाव होने की संभावना है। बीजेपी और कांग्रेस अभी से ही अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। बताया जा रहा है कि इस बार बीजेपी यहाँ बिना किसी सीएम चेहरे के ही चुनाव लड़ेगी। अटकलें हैं कि यहाँ मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और जीत हासिल होने के बाद ही चेहरा तय किया जाएगा। वहीं कांग्रेस का मानना है कि 15 साल शासन के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी की स्थिति खराब है और भूपेश बघेल का मुकाबला करने के लिए बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है। राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव साल 2023 में ही होने हैं। यहाँ फिलहाल कांग्रेस की सरकार है और अशोक गहलोत प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल दिसंबर 2023 में खत्म होगा, यानी दिसंबर 2023 से पहले यहाँ चुनाव कराए जा सकते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर होने की संभावना है। पिछले 2 दशक से राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा का दबदबा माना जाता रहा है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी राजस्थान में नया नेतृत्व तलाश कर रही है। दिसंबर 2018 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में यहाँ बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी को 2023 में यहाँ सत्ता में वापसी करने की उम्मीद है, तो वहीं सीएम गहलोत चाहेंगे कि यहाँ कांग्रेस की सरकार बरकरार रहे। कर्नाटक में भी अगले साल यानी 2023 में चुनावी रण है। मौजूदा समय में यहाँ बीजेपी की सरकार है। बसवराज बोम्मई प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल भी
मई 2023 में खत्म हो जाएगा। उससे पहले ही चुनाव कराए जाने की संभावना है। प्रदेश में बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने जीत हासिल कर सरकार बनाई थी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव के बाद ऑपरेशन लोटस में यहां से कांग्रेस की सरकार छिन गई। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और जेडीएस भी सत्ता की कुर्सी पाने की उम्मीद जता रहे हैं। साल 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के अलावा तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। तेलंगाना में अभी टीआरएस की सरकार है। यहाँ 2023 के रण में भी टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला संभव है। यहाँ अभी टीआरएस के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं। मेघालय में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों ही बीजेपी के पास नहीं है। यहाँ 1 सीट कांग्रेस तो 1 सीट एनपीपी के पास है। विधानसभा में भी बीजेपी की स्थिति कुछ खास नहीं है। 7 विधानसभा सीटों वाले मेघालय में बीजेपी के पास 9.6% वोट शेयर के साथ सिर्फ 2 सीटें हैं। वहीं मिजोरम में 1 लोकसभा सीट है और यहाँ बीजेपी के हाथ अभी तक खाली है। 40 विधानसभा सीटों वाले मिजोरम में बीजेपी के पास सिर्फ 1 सीट है। उधर उत्तर पूर्व के एक और राज्य नागालैंड में भी बीजेपी की स्थिति कुछ खास नहीं है। यहाँ 15.3% वोट शेयर के साथ बीजेपी के पास 60 में से 12 विधानसभा सीटें हैं। हालांकि त्रिपुरा में बीजेपी की स्थिति काफी बेहतर है। यहाँ 2 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी के पास दोनों ही हैं। वहीं विधानसभा में भी बीजेपी के पास बहुमत है। 60 में से 36 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। देश इस समय आर्थिक समस्या, महंगाई और सांप्रदायिक मुद्दों से जूझ रहा है। लिहाजा इन सभी बातों का असर 2024 के चुनावों में देखने को मिलेगा। ऐसे में बीजेपी को कई राज्य में अपना गढ़ भी बचाना है। 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद 2024 के आम चुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा होंगे। वहीं कांग्रेस के लिए भी अगला साल काफी मुश्किल और जद्दोजहद से भरा होने वाला है, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस को 2024 की महाजंग के लिए लोगों के बीच वापस भरोसा कायम करना होगा। खैर, अब 2024 की जंग कौन जीतता है ये देखने लायक होगा, लेकिन इससे पहले देखना मजेदार रहेगा कि 2023 में कौन अपना सिक्का जमाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें।